मोल फ्रैक्शंस। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चंस। इफ 5 ग्राम of hydrogen, if 5 ग्राम बस हाइड्रोजन बन गया, if 5 ग्राम 28 ग्राम 5 ग्राम कॉमा 28 ग्राम and 64 gram if 5 gram 28 gram and 64 gram of 5 ग्राम लिखवाते हैं 10 ग्राम लिखवाते हैं? 5 को 10 करो, 10 ग्राम 28 ग्राम एंड 64 ग्राम, ठीक। if 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस कॉमा नाइट्रोजन गैस N2 गैस नाइट्रोजन गैस एंड oxygen gas are mixed then find out mole fraction, mole fraction of each gas. Find mole fraction of each gas. Find mole fraction of each gas. क्या क्या था हमारे पास? 10 ग्राम आपके पास दे दिया हुआ हाइड्रोजन, 28 ग्राम दे दिया हुआ है नाइट्रोजन, और हमारे पास 64 है ना, 64 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है O2। ये हमारे पास 3 गैस है, तीनों गैस का हमारे पास वेट दे दिया हुआ, आपसे पूछा हुआ मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए। क्या कर रहा बालक? सरजू का। तो ये हमारे पास वेट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हमारे पास O2 मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ N2। तो सब ये किसी का भी मोल फ्रैक्शंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए मोल्स। तो पहले मोल्स निकाल लिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बनाओ। इतना राजशाही कि हमारे लिए तो कोई कर ही देगा। लड़का हो, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। किसके लिए? अच्छा, तो बढ़िया है। कहा बंदा जैसा इधर से उधर नाच रहे हो यार, बैठो आराम से। बना लिए? कितना कितना आंसर आया? इसमें कितना आया? 0.0625, और यहाँ पे 125। ऐसा कहीं आएगा रे? 0.5 है इसमें। देखो यहां से हमारे पास क्या निकाल, देखो यहां से मोल्स, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे 10 दिया हुआ है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास,
कितना आएगा 5। नाइट्रोजन का अगर मोल्स की बात करेंगे ये 28 और एक का वेट नाइट्रोजन का हमारे पास तो ये भी 20। यहां पे हमारे पास मोल्स ऑफ O2 की बात करेंगे तो ये 64 डिवाइड बाय 32 2 मोल। तो अगर हम यहां से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 5 मोल है डिवाइड बाय 5 + 1 + 2 ये क्या आ गया हमारे पास 5/8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमारे पास 8 × 5 = 40 अच्छक 48 2 बचेगा 20 आ जाएगा। तो 8 दूना 16 4 बचेगा 8 × 5 = 40 0.0 तो बोल रहा था 10/2 हाइड्रोजन ये वेट दिया हुआ हाइड्रोजन का 10 मॉलिक्यूलर मास मोल्स निकालने के लिए क्या करते हो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अरे हाइड्रोजन H2 है ना H नहीं ना तो 2 हो गया। यहां पे सेम वेट बाय मॉलिक्यूलर मास उसमें भी वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां से देखो नाइट्रोजन का मोल्स कितना है हमारे पास 1 मोल डिवाइड बाय 8 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.10 हो जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा हमारे पास बच गया कितना 2 तो 8 दूना फिर 16 4 बचेगा 8 × 5 यहां पे O2 हमारे पास कितना 2/8 यहां से 0.25 क्लियर बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो लिख लो बनाई थी सेम हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं तुम ही एक्सप्लेनेशन देने के लिए बैठ जाते हो। अब तो एक भी बनाया था बालक हाँ बी वाला कल वाला मोल्स दिया हुआ था ना लास्ट क्लास वाले में हमने मोल्स दे दिया था यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो वेट और मोल में अंतर है ना। हाँ बहुत ठीक अच्छा। और तुम्हारे पास वो मॉड्यूल पूरा खत्म कर सकते हो सिर्फ 1-2 पोर्शन जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग वाला है इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर है ये कोई बेसिक नहीं चैप्टर ही है मोल कॉन्सेप्ट और ये हर चैप्टर में जितना फिजिकल पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि देखो केमिस्ट्री देखो 3 टाइप्स का 3 पार्ट्स में होता है फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल क्या है जिसमें आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन करो सीधा सिंपल कैलकुलेशन जिसमें करते हो। ऑर्गेनिक जिसमें सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जब पढ़ोगे तो वो हो गया इनऑर्गेनिक। तो ये फिजिकल है फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर था। चलो एक क्वेश्चंस लिखना मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर is 0.4 is 0.4 या 0.4 वही चीज। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर is 0.4 then find out molality small m then find out molality of the solution of the urea solution लिख सकते हो या of the solution लिख लिए तो बनाओ
ये क्वेश्चंस बनाते हैं क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन से हमने मोलारिटी निकालना नहीं सीखा था। देखो हमारे पास यहां से देखो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है वो समझना। क्वेश्चंस में गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे दिया हुआ, यूरिया का कितना दिया 0.4, और किस में दिया हुआ यूरिया, पानी में डाले हुए। तो मतलब हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, यूरिया और पानी। तो अगर लास्ट क्लास में पढ़े थे हमारे पास जो, या इसी चीज का यूज कर लेंगे। जैसे देखो मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया डिवाइड बाय क्या आ जाता है हमारे पास, यहां से मोल्स, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की जगह लिख सकते हैं मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मगर यहां पे समझो ना हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, या फिर इसको यहां से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर बराबर क्या लिख सकते हैं, याद करो कि हमारे पास अगर दो ही कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो अगर हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा 0.6। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अब यहां से अगर हमारे पास देखो सिंपली हमारे पास x ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर बराबर लिखना चाहेंगे तो 0.4 बाय 0.6, पॉइंट हटा सकते हैं डायरेक्टली, एक एक डिजिट का है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखना मोल फ्रैक्शंस को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स, या फिर मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर लिखो, मतलब वही तो टोटल होगा, डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या यहां से हमारे पास ये टर्म्स जो है लास्ट क्लास आया था उसमें मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला लिखवाए थे वो देखो तो एक बार, 3 कंपोनेंट के लिखवाए थे ए बी सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखवाए थे, Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर, तो सारे को ऐड करोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा वो। ये फॉर्मूला है। तो यहां से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है 0.6 आ गया, तो यही लिए थे 0.6। क्लियर? अब मोल फ्रैक्शन दोनों का हम रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स, फिर हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। कितनी बार बोले, सो क्या आया कर, टोटल कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इधर आया था 2/3, यहां से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हमारे पास वाटर। ये कितना आ जाएगा 2/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर मोल फ्रैक्शंस का रेशियो ले लेंगे तो एक्चुअली में क्या आता है, उसके मोल्स का रेशियो आएगा। अब आप यहां से समझना, आपको क्वेश्चंस में क्या निकालना था, मोलालिटी निकालना था। अगर मोलालिटी बराबर क्या पड़ा था, वेट डिवाइड बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास यहां पे वेट ऑफ हमारे पास क्या होगा सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो यहां से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इनटू हमारे पास 1000। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अच्छा यहां पे स्मॉल एम। अब यहां से देखो वेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, वेट ही तो है, ये सिर्फ हमारे पास ये किसका होगा, सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट का। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, क्योंकि आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो वही सेम चीज की वेट को रिप्लेस कर दे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। क्या देखो इसी चीज को, सॉल्यूट क्या था हमारे पास, यूरिया,
सॉल्वेंट क्या था? पानी, वाटर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्यूट था हमारे पास यूरिया डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो आ जाए नंबर ऑफ मोल सिर्फ निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास? वाटर। मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? वाटर का होगा। अच्छा यहाँ पे 1000 छूट गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करोगे ग्राम में ही आएगा, तो ये हमारे पास ग्राम में होगा, तो ये 1000 तो ऊपर चलता जाएगा। अब यहां से देखो, क्या हमारे पास इसका वैल्यू पता है? रेशियो में ही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या यही है? ये हमारे पास क्या आ गया? 2/3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18। हमारे पास ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना, जितना आंसर आएगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जितना सॉल्व करने के बाद आएगा वही उसका मोलारिटी। ये हमारे पास 54, 8 3 24, 4 2, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन से हमने सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉलिड बाय सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शंस अगर हमारे पास ले लेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आएगा। गौर देखो, हमने मोल फ्रैक्शंस लिया था सॉल्यूट यूरिया, सॉल्वेंट, वाटर, तो ये अगर हम इस तरह लिखेंगे तो टोटल मोल्स तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर जिसका मोल फ्रैक्शंस का रेशियो लोगे उसका मोल का रेशियो भी सेम ही आएगा। तो बस हमने मोल का रेशियो निकाला, मोलारिटी का हमने मोल्स के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि वेट चाहिए तो उसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास कर सकते हैं। तो हमारे पास मोल का अगर रेशियो पता है तो यहां पे हमने उसी चीज को कन्वर्ट किया कि मोल के रेशियो में आ जाए, और इसी चीज को बस चेंज करके हमने यहां से मोलालिटी निकाल लिया। क्लियर? लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन बनाया था बालक? आगे क्वेश्चन बनाया था? हाँ सच्ची बन रहा था। अब तो फिर पूछा काहे नहीं? 1000 होगा, कहीं पे अगर 100 दिख रहा होगा 1000 कर लेना, बाय मिस्टेक होगा। जल्दी लिखिए, इसी तरह एक और क्वेश्चन दे देते हैं। नॉर्मेलिटी हाँ निकाल सकते, नहीं मोलालिटी निकाले हो ना, अगर मोलालिटी निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलालिटी नहीं निकाल पाएंगे, नॉर्मेलिटी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मोल्स। अगर उसमें नीचे क्या था, वॉल्यूम होता, वेट नहीं होता, तो उसके लिए एक और टर्म चाहिए जिसका डेंसिटी चाहिए, कि वेट को अगर हम वॉल्यूम में चेंज कर पाएंगे तभी हम कर पाएंगे। तो डेंसिटी भी हमारे पास गिवन होना चाहिए, तब वहां से मोलारिटी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। हाँ तो वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलारिटी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वेट बाय वेट आएगा, तो मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट दे देगा, मगर वॉल्यूम थोड़ी दे देगा वो। तो वॉल्यूम के लिए हमें पहले अगर वेट निकाल सकते हैं तो डेंसिटी निकालना पड़े, डेंसिटी दिया रहेगा तभी वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं।
हो गया। मोल फ्रैक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। क्लियर? मतलब जितने, अगर हमारे पास दूसरा कुछ मिला ही नहीं रहे, एक ही रहेगा, जितना मोल्स लिए डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल में भी वही, अगर कोई एक ही गैस रख रहे हैं तब तो हमारे पास, और या तो एक होगा या तो एक से छोटा। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चंस। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी, स्मॉल m, मोलालिटी, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लिखो थोड़ा सा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, find out the molarity of aqueous solution of glucose if mole fraction of water, if mole fraction of water is 0.8, if mole fraction of water is 0.8। चलिए, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। तो सेम चीज, बस जहां यूरिया वहां पे आपको ट्राई करना है क्या चीज रखे? ग्लूकोज। बनाइएगा, बन जाएगा। सो जा इतना दम, किसका पढ़ाई कर रहा होगा उसी में टॉप आएगा। किसका पढ़ाई कर रहा था? क्वेश्चन पर तो क्या लिखा हुआ? किसका? ग्लूकोज का दिया हुआ ना, कि वाटर का दिया हुआ? वाटर का लिखवाए हैं। मोल फ्रैक्शन जो दिया हुआ वाटर का दिया हुआ। अरे वाटर का ही दिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.8। तो आपको सिंपली करना है, अगर वाटर का दिया हुआ है तो आप ग्लूकोज का निकाल नहीं सकते। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2। फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ग्लूकोज और वाटर का। यहां से ग्लूकोज और वाटर कर देना है। ईशा फाउंडेशन। इसके बाद हमारे पास इसमें जाना है। बना लिया? कितना आंसर आया? 16.12। हम तो यहाँ पे अच्छा कट तो सकता था 1/4। 16.12 कितने लोगों का आ रहा है? तो वही तो पूछ रहे हैं। अगर बनाए होगे तो फिर वही आएगा, इसी के आसपास आना चाहिए। ये जो तू किया है मोलर रेशियो ये आएगा, मगर ये किसका है? वाटर का। वाटर बाय ग्लूकोज का रेशियो है ये। तुम यहाँ पे वाटर बाय ग्लूकोज थोड़ी है, वाटर सॉल्यूट है, ग्लूकोज हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है, ग्लूकोज सॉल्यूट है। हमने बस सिर्फ इतना काम किया कि आबर पहले दिया था
कितना 13.8 देखते हैं। चलो हमारे पास क्या दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये हमारे पास 0.8, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ए हो गया रे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास 0.2। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर दो ही कंपोनेंट है दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो अगर एक 0.8 है तो दूसरा 0.2 आ जाएगा। हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर यहां पे ग्लूकोज हो जाएगा डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये क्या आ जाता है, मोल्स ऑफ हमारे पास ग्लूकोज डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शंस का जो रेशियो लेंगे वो किसका आ जाएगा, मोल का रेशियो। ये हमारे पास कितना था 0.2 डिवाइड बाय 0.8, मतलब हमारे पास 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4। क्लियर? अब यहां से मोलालिटी बराबर क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। कुछ देर पहले ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे। हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज है इस केस में, ग्लूकोज बाय वाटर का वैल्यू 1/4, मॉलिक्यूलर मास 18, हमारे पास ये 1000, 250 आ जाता है यहां पे, यहां से 250 डिवाइड बाय 18, हमारे पास 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, अब यहां से कैंसिल करो, 9 1 जा 9, हमारे पास बच गया 3, 35, 9 या 27, 9 चौक 36, 27, हमारे पास बच गया कितना 3 और 5 8, हमारे पास 80 चला गया, तो 9 8 72, 2 बचेगा, मतलब फिर हमारे पास 1, अप्रॉक्स इतना ही ले लेते हैं, 16.13। क्या बोले 19 20, चलो लिख लो। अरे सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट लेना था, तू सॉल्वेंट बाय सॉल्यूट ले रहा है। पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे, ग्लूकोज में पानी को डिसॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बस ये सोचना था। अगर हमारे पास मोल रेशियो दे दिया हुआ, अगर हमारे पास समझ लो अगर मोलारिटी निकालना हो या नॉर्मेलिटी निकालना हो तो उस केस में डेंसिटी देगा। जैसे अगर हमारे पास मोल्स का रेशियो आ गया था, तो अगर यहां पे हमारे पास ऊपर जैसे सिंपली ग्लूकोज का मोल्स 1 मान सकते हैं, वाटर का मोल 4 मान सकते हैं। अब वहां से अगर आपको दे देगा डेंसिटी, इस रेशियो में बस 4 आ जाएगा, मगर यहां पे ऐसे थोड़ी पुट करोगे। हमारे पास जो कंसंट्रेशन जो निकाल रहे हो या मोलारिटी जो निकालोगे वो सॉल्यूट का होता है ना, सॉल्वेंट का थोड़ी होता है। तो हमने डाला क्या था, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल चाहिए, तो तुमने यहां से उल्टा निकाल दिया है। अगर यहां से उल्टा कर दोगे तो यहां पे उल्टा पुट कर दोगे। बात समझ में आ गया? बढ़िया अब आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग में आपको हम दो 3 चीज बताएंगे। एक होता है डाइल्यूशन, दूसरा होगा एडिशन और तीसरा होगा न्यूट्रलाइजेशन। क्या क्या होता है वो थोड़ा सा समझिएगा। पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग में, पहला हमारे पास होगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पता है? कंसंट्रेशन, अरे जोर से बोल, कंसंट्रेशन क्या? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ज्यादा होगा। काइंड ऑफ सही जा रही है, मगर उसको इस तरह नहीं बोलेंगे। जैसे मान के चलो नमक है, खाना बनाते हो या कभी बनाए, कुछ भी बनाए हो, कभी भी अगर मान के चलो कुछ बनाए हो, अगर नमक ज्यादा हो गया तो नमक अगर कम करने के लिए क्या करते हो, पानी डालते हो। अगर मान के चलो कोई आदमी कुछ लेता है,
अगर उसका कंसंट्रेशन अब या वो चीज कड़वा है तो उसमें क्या ऐड करता है? पानी। वो भी क्या हो गया? डाइल्यूशन, मतलब फीका करना। तो मतलब सॉल्वेंट को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हैं। जब सॉल्वेंट का एडिशन करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसमें और सॉल्वेंट अगर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास डाइल्यूशन करता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा वो सॉल्यूट जिस चीज में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट जिस चीज में डिसॉल्व होगा उसके लिए वो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। मगर मोस्टली में हमारे पास पानी डिसॉल्व होता है, मगर हर किसी के लिए पानी थोड़ी सुटेबल है। पानी में हर चीज सॉल्युबल नहीं होगा, तो जो सॉल्युबल होगा उसकी बात करेंगे हम। क्लियर? अब यहां से देखो, डाइल्यूशन का मतलब पहले साइड में लिख लेना। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का एडिशन ही कहलाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कुछ नहीं, फीका करना, कि पहले कुछ कंसंट्रेशन था उसका और हम लोग अमाउंट क्या करना चाह रहे हैं? घटाना चाह रहे हैं। नमक ज्यादा हो गया, नमक हम कम करना चाह रहे हैं। मीठा ज्यादा हो गया, मीठा कम करना चाह रहे हैं, तब भी पानी ऐड करोगे। पानी क्या था? सॉल्वेंट। तो अब यहां से समझना, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, दूसरा हमारे पास कंटेनर है, यहां पे हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। ये कोई सॉल्यूशन था, क्लियर? और यहां पे हमारे पास इसमें है सॉल्वेंट। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो मान रहे हैं वो V1 मान रहे हैं, इसमें जो वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का V2 होगा। इस केस में हम मोलारिटी जो मान रहे हैं, इस केस में हमारे पास जो मोलारिटी होगा, मोलारिटी जो होगा वो M1 कंसिडर कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन को लिए और इन दोनों सॉल्यूशन से हमने एक थर्ड सॉल्यूशन बनाया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इन दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एक था, दूसरा सॉल्वेंट था। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको यहां से पता करना है कि इस केस में हमारे पास मोलारिटी क्या होगा। क्या बात समझ में आया? जैसे समझना, पहले हमारे पास एक ग्लास में कुछ चम्मच हमने नमक डाला है, मान के चलो 3 चम्मच डाला है नमक। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसके बाद उसमें और पानी डाल दिया। तो पहले अगर जितना कंसंट्रेशन था तो बाद में हमारे पास पानी ऐड करने के बाद कंसंट्रेशन क्या होगा। अब इसको बनाने से पहले 2-3 बातें मेरे को बताना। अगर हमारे पास 3 चम्मच अगर नमक डाले हुए थे पहले ग्लास में, दूसरे ग्लास में पानी है, फिर दोनों में हमने मिक्स कर दिया, तो नमक का अमाउंट कितना होगा? कम। नमक का अमाउंट इक्वल होगा। 3 चम्मच डाले तो इसमें पानी ज्यादा डाल रहे हैं ना, मगर नमक का अमाउंट क्या होगा? फिक्स, वो तो चेंज नहीं होगा ना। अगर हमने 3 चम्मच डाला हुआ था तो 3 चम्मच में और पानी डाल रहे हैं, मगर नंबर ऑफ चम्मच जो ऐसी चम्मच जो डाले थे नमक, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसा बोल सकते हैं जितना मोल पहले होगा उतना ही मोल क्या होगा? बाद में होगा। ये बात समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, जहां यहां पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जितना नंबर ऑफ मोल्स पहले होगा उतना ही मोल्स इसमें होगा। सिर्फ ऐड किसका रहे हैं? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का हमारे पास अमाउंट्स बढ़ेगा। तो अगर मोलारिटी, नॉर्मल हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है N इंटू वी, सॉरी N बाई वी। यही तो लिखते थे ना, मोल्स हमारे पास जो होगा वो सॉल्यूट का, वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास सॉल्यूशन का, बस किसमें? लीटर में। अगर हमारे पास लीटर में नहीं होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे ml में। क्लियर? यही फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास अगर मोलारिटी M1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, और इस केस में अगर हमें मोल्स पता करना है तो क्या हम यहां से नहीं लिख सकते? मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर जो होगा वो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आया? तो हमारे पास मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो इस केस में जो हमारे पास मोल होगा वो क्या लिख सकते हैं? M1 V1 लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? अब देखो, मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहां से देखें, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था? जितना पहले था उतना ही, उसमें हमारे पास मोल्स कहां है? बात करते हैं, हाँ ये मोलारिटी है।
हाँ, तो मोलारिटी बराबर वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स बाय हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे टोटल की बात करेंगे। हमारे पास इसमें इसमें कोई भी नमक, जैसे हमारे पास नमक ले रहे थे सिर्फ इसी में था, इसमें तो नहीं था। अगर 3 चम्मच है तो यहाँ पे भी 3 चम्मच होगा, मतलब यहाँ पे जितना मोल होगा यहाँ पे भी सेम मोल। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया इस सॉल्यूशन में मोल्स का नंबर कितना है, M1 B1। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स का नंबर, हमारे पास मोल्स क्या होगा, M1 B1। टोटल वॉल्यूम अगर यहां से 1 लीटर मान के चल रहे हैं, यहां पे भी 1 लीटर डाल रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अगर 1 लीटर डालेंगे 2 लीटर। यहां पे वॉल्यूम B1 है, यहां पे वॉल्यूम B2, दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2। ये बात समझ में आया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, B1 प्लस, यही है तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। और इसी से मोलारिटी निकाल सकते हो। अगर मोलारिटी निकाल लिए तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। मोलारिटी को हमारे पास सिंपली क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, ये फिर से बताएं कि क्लियर। हमारे पास इसमें सॉल्यूशन था, मान के चल देख, एक कोई और देना बॉटल, इसमें मान के चलो कोई पेय पदार्थ है हमारे पास, समझ गया, कुछ भी पीने वाला जो अच्छा लगे, जो ब्रांड अच्छा लगे या जो भी अच्छा लगे, क्यों बहुत सारा पानी का आता है। हाँ, ब्लैक वाटर जो लेना है, ब्लैक, लाल, पीला, हरा जो लेना है वो लो। इस बॉटल में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन मानना चाह रहे हो। पहले से कुछ सॉल्यूशन था, इसमें हमारे पास क्या है, प्योर पानी। अब इन दोनों को हमने मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे एक और कंटेनर है, उसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो मान के जितना अमाउंट हमारे पास यहाँ पे होगा, जितना, जैसे अगर हमारे पास इसमें कुछ था कि जैसे अगर हमारे पास इसमें 10 ग्राम डिजॉल्व था या 10 मोल था इसमें, जब हम मिलाएंगे तब भी तो 10 ही मोल होगा, क्योंकि ये कुछ ऐड नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ पानी ऐड कर रहा, सॉल्यूट तो सिर्फ इसी में था। तो सॉल्यूट का अमाउंट जितना हमारे पास पहले कंटेनर में होगा उतना ही तो उसमें कंटेनर में होगा, सिर्फ पानी का अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं, इसमें डिसॉल्व रहेगा, इसका मोलारिटी कुछ रहेगा। हाँ, फिर डिसॉल्व होगा तो मगर क्या जैसे देखो इसमें हमारे पास 5 चम्मच नमक मान रहे हैं, फिर हम पानी ऐड कर रहे हैं, इसमें 4 चम्मच पानी नमक था और पानी था कुछ अमाउंट, 1 लीटर पानी में हमारे पास 5 चम्मच नमक डिसॉल्व है, फिर 1 लीटर और डाल रहे हैं, तो ओवरऑल कंटेनर में कितना हमारे पास चम्मच नमक रहेगा, 5 ही चम्मच रहेगा। तो जितना मोल्स पहले था उतना ही मोल्स कितना बाद में भी होगा। तो इसमें हम पता कर लेंगे मोल्स कितना है। तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या पढ़ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या लिख सकते हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी पहले माने थे M1, वॉल्यूम माने थे B1। तो मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में पता चल गया कितना मोल्स है। अब जितना मोल्स होगा उतना ही मोल्स यहां पे भी होगा, क्योंकि इसमें तो सॉल्यूट तो है नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो हमें मोल्स किसका चाहिए, सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्यूट इसमें है तो हमारे पास इसमें कुछ नहीं था, तो यहां पे जितना मोल्स है तो यहां पे भी हमारे पास जो मोल्स का नंबर अगर लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, M1 और B1। मगर मोलारिटी बराबर क्या होता है, हमें क्योंकि मोलारिटी पता करना है, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। मगर जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो यहां पे पहले वॉल्यूम था B1 और यहां पे वॉल्यूम था V2, ऐड करेंगे तो हमारे पास B1 प्लस V2 हो जाएगा वॉल्यूम। तो अगर यहां से हम वॉल्यूम टोटल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, B1 प्लस V2। तो यहां से मोलारिटी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आया वो क्या आ गया, M1 B1 डिवाइड बाय B1 प्लस V2। यहां ये हमारे पास n मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोलारिटी बराबर इन पढ़ते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
चलिए हो गया। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूट। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट लिखे हैं, सॉल्यूशन नहीं। अगर वो भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे तो। चलो लिखो क्वेश्चंस लिखना तो। फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलारिटी, फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलारिटी, फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलारिटी व्हेन 2 molar comma 200 ml solution, 2 molar comma 200 ml solution of sodium hydroxide NaOH, sodium hydroxide is mixed with 300 ml of water, 300 ml of वाटर। अब बनाने से पहले थोड़ा सा बस यहां देखना, अगर यहां पे वॉल्यूम ml में है, यहां पे भी वॉल्यूम ml में है, तो लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं, सब जगह ml होगा तो कैंसिल हो जाएगा। मगर अगर हमारे पास एक जगह ml में है, दूसरी जगह अगर लीटर में रहेगा, तो या तो लीटर में चेंज कर लो या तो ml में चेंज करना। ओवरऑल कैलकुलेशन में एक यूनिट रखना, कोई जरूरी नहीं लीटर में, क्योंकि देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे ml में, नीचे भी ml होगा, ml क्या हो जाएगा, कैंसिल, मोलारिटी ही आ जाएगा। अगर हमारे पास लीटर रखोगे तो लीटर भी क्या हो जाएगा, अंततः कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम या तो लीटर में रखो या तो ml में, वो आ जाएगा। मगर अगर मोलारिटी को अगर ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स नहीं होता, मिली मोल्स हो जाएगा, क्योंकि ml को लीटर में चेंज करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा 10⁻³ और बताए थे 10⁻³ मतलब मिली। कोई ना, अभी बनाओ, बस आपको रखना है वॉल्यूम सेम यूनिट में रखना है, या तो लीटर में या तो ml में। अच्छा एक क्वेश्चन तो हम कम से कम बना दें। हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें हमारे पास NaOH सॉल्यूशन है, इसमें मोलारिटी दे दिया हुआ था 2 और वॉल्यूम जो दिया हुआ था हमारे पास 200 ml था। दूसरे कंटेनर में हमारे पास पानी है, पानी का अमाउंट कितना लिखवाए हैं, 300 ml। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो यहां पे हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका हमें क्या पता करना है, मोलारिटी। तो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बोल सकते हैं, टोटल जो वॉल्यूम होगा 200 प्लस 300, हमारे पास क्या आ जाएगा 500 ml। यहां से अगर हम मोल्स पता करना चाहेंगे तो मोल्स हमने बताया था m1 v1, तो इसका मोलारिटी मान लो m1 है, इसका वॉल्यूम v1, तो हमारे पास m1 का वैल्यू 2, v1 का वैल्यू 200। फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, m1 v1 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो m1 का वैल्यू था 2, वॉल्यूम 200 था इनिशियली में, हमारे पास इनिशियली 200 वॉल्यूम, बाद में हमने 300 ml वाटर ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 200 डिवाइड बाय हमारे पास 500, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 4 डिवाइड बाय 5, 0.8 मोलर सॉल्यूशन। किसने बनाया था, तुमने, बहुत अच्छा। शर्म लगता है, स्कूल ही नहीं गया था, डायरेक्ट 11th में पढ़ रहा है। कौन सा फूकता है, कौन सा नशा फूकता है, बना सकते हो इस टाइप का क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन दे,
तुम लोग बनाने की कोशिश करो, छापने की कोशिश कम करो। अच्छा, अरे ये क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं था। अरे लिख लीजिए जल्दी। तो तुम लोग बनाते नहीं हो ना। तुम लोग ना बड़ा आसान तो लगता है ना कि बहुत आई थिंक टाइम है हमारे पास, तो एक बार में दो, अच्छा 2 बार लिख लिए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक लिखे नहीं लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 10 बार यही सब करते रहते हो। हाँ, तो जल्दी काहे नहीं बनाते हो। चलो हो गया लिखा हुआ, चलो लिखो क्वेश्चंस लिखना। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन पता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर नॉर्मेलिटी निकालने बोले, मोलारिटी निकाल सकते हो, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। लिखो फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन इफ 200 नहीं, 2 नहीं है भाई, चेंज करते हैं ना, 2 बात हो जाएगा। चल 300 ml ऑफ वाटर, 300 ml ऑफ, अरे लिखना रे, चेंज कर देंगे रे। 300 ml ऑफ वाटर इज मिक्स्ड with 500 ml of 0.5 molar H2SO4 solution। 0.5 molar H2SO4 solution। नहीं बनाएंगे, बस लिख दे रहे हैं कि क्या है। ये हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी दे दिया हुआ 0.5, वॉल्यूम कितना दे दिया था 500, पानी 300 ऐड कर रहे थे ना। वाटर हमारे पास, इसका वॉल्यूम दे दिया हुआ है 300 ml। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे, आपको यहां से नॉर्मेलिटी बताना है। तो पहले तो मोलारिटी ही निकाल लो तुम, उसके बाद नॉर्मेलिटी निकालना। 700 ml कहां से लेगा, 5 और 300 जोड़ेंगे तो 800 आएगा ना। वाह 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 वाह, स्कूल नहीं गया ना। ये H2SO4 क्या है, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड है ना। और एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या लिखवाए थे, 1 थोड़ी लिखवाए थे, वो अलग अलग केमिकल स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। जितना H+ आयन देगा, H2SO4 कितना H+ आयन देगा, टोटल वॉल्यूम 800 है, कितना 0.62। पता नहीं, हम तो ऐसी नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई करना है, अरे उसके लिए भी पंद्रह और 8 बचता है। गलत काटा नहीं, 8000 कर दिया है यार। अच्छा हुआ, हाँ चल उस तरह किया तो फिर ठीक है। या तो कैलकुलेशन उन लोग गलत किया या तो तू गलत किया। ये जो डिवीजन किया हुआ उसका 0.6 के आसपास आ रहा है सबका। ये मोलारिटी आया, नॉर्मेलिटी निकाल लेना है ना। गलत तो है। अच्छा ये 10, अच्छा 10 नंबर नहीं पूरा, पॉइंट क्या हटा देना, ठीक है। हाँ लग तो रहा है सही है। अरे हम बनाए नहीं है ना।
नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ चलो यहां से देखो, यहां से पहला तो मोलारिटी बराबर m1 v1 डिवाइड बाय v1 प्लस, चलो अरे आराम से, मोलारिटी हमारे पास 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ 500 डिवाइड बाय हमारे पास 500 प्लस हमारे पास 300, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, 25 25 10 और हमारे पास नीचे 800, 10 से 10 कैंसिल, 5 पचे 25 5 8 40, 5/8 आ जाएगा। अब यहां से देखो नॉर्मेलिटी बराबर हमारे पास क्या है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी हमारे पास 5/8 इंटू हमारे पास 2, तो ये 2 4 जा क्या 5 पचे 25 और 10 बचा हुआ था ना, नीचे हमारे पास 5 और 3 800, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 5 पचे 25 5 8 40। अच्छा यहां पे गलत किए ना, अरे 5 एकम 25, सॉरी यहां पे गलत किया है, 16 टाइम्स आएगा, 5 बाय हमारे पास 16 आएगा, माय मिस्टेक। अरे कभी कभी हो जाता है हमसे भी गलती। 8 तुम सुधार तो लिए ना। अब यहां से देखो, यहां से डिवाइड करेंगे, ये 0 हमारे पास 50 है, अच्छा 48, 2 बचेगा 20 हो गया, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, 8 बचे 40, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25। चलिए कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन है क्या, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% solution and 500 gram of 40% solution, both by mass, the mass percentage of resultant solution। चलो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन का है, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां से समझना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, एडिशन हमारे पास क्या है, पहले क्या था कि एक बोतल में सॉल्यूशन था, एक बोतल में हमारे पास सॉल्वेंट था, मगर अब क्या होगा कि दोनों में सॉल्यूशन होगा और दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमारे पास तीसरे का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर 3 चम्मच इसमें डिसॉल्व है एक ग्लास में, 2 चम्मच हमारे पास दूसरे ग्लास में डिसॉल्व है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल चम्मच कितना हो जाएगा 3 to 5, इसमें 3 कंसिडर किए थे, इसमें 2, हाँ 8। अब हमारे पास जैसे जितना मोल्स यहां पे होगा फर्स्ट वाले कंटेनर में, दूसरे में जितना मोल्स होगा दोनों को ऐड कर देंगे वही टोटल हो जाएगा। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मगर अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो क्या होगा कि दोनों कंटेनर में होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे। तो यहां से देखना, हमने एक कंटेनर लिया, दूसरा हमारे पास कंटेनर है, अब ये दोनों में हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन, तो इसको अगर हम मान ले सॉल्यूशन हमारे पास A है और ये हमारे पास सॉल्यूशन B है। अब यहां पे याद रखना कि दोनों का नेचर हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर ये मान के चल रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये H2SO4 का तो ये भी H2SO4 का, ये यूरिया का तो ये भी यूरिया का, ये ग्लूकोज का तो ये भी ग्लूकोज का, तो कॉमन होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन हमारे पास अप्लाई होगा। अगर कॉमन नहीं है तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन A है और सॉल्यूशन B है, सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट होगा, तो अगर हमारे पास इस केस में मोलारिटी M1 दिया हुआ है और वॉल्यूम हमारे पास V1 दिया हुआ है, क्लियर। इस केस में मोलारिटी जो दिया हुआ है M2 दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो V2। तो इस केस में अगर हम मोल्स निकालना चाहेंगे या इसको Na बोल दें कि Na में सॉल्यूशन A में हमारे पास जो मोल्स होगा, या इसको N1 मान लेते हैं ना, तो इसमें मोल्स कितना होगा हमारे पास M1 इंटू
m1 इंटू v1। अगर इस केस में हमारे पास मोल्स निकालना चाहेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा m2 इंटू v2। अब यहां से इन दोनों कंटेनर को क्या कर रहे हैं कि इसका जिसमें जो पूरा सॉल्यूशन होगा इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे तो यहां से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो v1 प्लस v2 हो जाएगा। मोल्स जो टोटल आएगा वो ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़ते हो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब यहां से बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, v1 प्लस, यही आ गया आपका रिजल्टेंट मोलारिटी। क्या बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। तुम्हारा दूसरे क्लास में भी यही रहता है या इसी में है तुम्हारा महान? इतना शरीफ है कि शराफत टपकता है चेहरे से। कोई ना, एक ही काम कर ले, यहां से इसको मोल मान ले, मोल्स n1 मान लिए, यहां पे इसको मान ले n2। पहला हमको पता है कि कितने देर तक क्लास लेना है। अगर हम थोड़ा सा लूज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं ना कि तुमको कुछ डाउट हो तो उसका डायरेक्ट पूछो, मगर इतना कंफर्ट ना हो जाओ ना कि हमको डांटना पड़े। हमको नहीं पता है कितने बजे तक क्लास लेना है। टीचर अगर जब भी होता है ना तुमसे हमारे साथ कंफर्ट, तो इस वजह से होता है कि जब तुम अप्रोच करो टीचर से डरो नहीं, कुछ पूछना हो। हो गया? एक क्वेश्चंस लिखिएगा। Find out the molarity and normality. Find out the molarity and normality. Find out the molarity and normality after mixing of two solution of ग्लूकोज नहीं रखो, ग्लूकोज चेंज कर दो, सॉरी ग्लूकोज ना रखो, उसमें वैलेंसी फैक्टर आएगा नहीं क्योंकि किसी में लाई नहीं करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल 2, हाँ OH का हॉल 2, MgOH टू सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखो। इफ क्या वैलेंसी 2 होगा रे, कितना हमारे पास OH माइनस देगा, 2 देगा ना, 2H माइनस 2 देगा, तो 3 कहां से आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, एक बार पढ़ने दो क्या लिखा था। फाइंड आउट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इफ वन सॉल्यूशन इज 2 molar and 700 ml and second is 0.1 molar and 0.1 molar कॉमा देना 0.1 molar 800 ml सॉल्यूशन। घर से बनाइएगा,
कर सकते हैं। नॉर्मल, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना है।